पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी गले की वो हड्डी बनती जा रही है जिसको कि ना तो ये निगल पा रहे हैं और ना ही ये उगल पा रहे हैं। और इस चीज को मेक श्योर करने का काम कर रही है बीसीसीआई। बीसीसीआई जानती है कि पाकिस्तान को भारत को बुलाना ही पड़ेगा। पाकिस्तान कितनी ही गिदड़ भपकियां दे ले कि हम भारत का ऐसा कर देंगे, हम भारत का वैसा कर देंगे, बट इन रियलिटी ये लोग वाकई में भारत का कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचोगे कि यार मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूं, तो देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फरवरी मार्च में पाकिस्तान में होना शेड्यूल्ड है। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में सिर्फ होना ही नहीं है, बल्कि इस 8 देश, जो 8 मेन कंट्रीज हैं, टॉप की 8 कंट्रीज हैं, वो इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगी। और पाकिस्तान में क्रिकेट की सिचुएशन को सुधारने के लिए ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस टूर्नामेंट के हिट होने के लिए इंडिया का इस टूर्नामेंट में खेलना बहुत जरूरी है। और इंडियन टीम पाकिस्तान जाएगी नहीं, ये काफी हद तक लोगों को क्लियर है। ऐसे में हाइब्रिड मॉडल को लेकर बातें चल रही थी, लेकिन हाइब्रिड मॉडल की रियलिटी क्या होती है ये हम लोग ऑलरेडी अभी जो एशिया कप हुआ श्रीलंका और पाकिस्तान में, उसमें हम लोग देख चुके। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास अब वाकई में रोने के लिए भी जगह नहीं बची है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 2.5-3 साल में 4 नए अध्यक्षों को देख लिया है, आजमा लिया है। और हर किसी ने जोर लगाकर दावा किया कि वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आगे झुकने नहीं वाला। अपने देश में होने वाले बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया को पाकिस्तान बुलाने का दबाव डालने के दावे भी किए गए। एशिया कप 2023 में हमने इसकी रियलिटी भी देखी, और अब अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसकी सारी तिकड़ में ढीली पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि खुद इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस मामले में दखल देने से साफ मना कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी को लेकर आईसीसी के साथ में करार पर साइन किया। फिर भी इस बात को लेकर सस्पेंस है कि क्या पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में वाकई में खेला जाएगा। फरवरी माह 2025 में पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। सिर्फ 8 टीमों वाले इस टूर्नामेंट के लिए ज्यादातर टीमों के पहुंचने में तो कोई समस्या नहीं दिखती, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें भारत के ही हिस्सा लेने पर है। क्या टीम इंडिया इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाएगी, जहां आतंकवादी घटनाओं और दोनों देशों के रिश्तों के कारण पिछले करीब 17 सालों से गई नहीं? पिछले साल एशिया कप की मेजबानी भी पाकिस्तान के पास थी, और तब भी टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं गई थी। तब बीसीसीआई ने अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया। इसके बाद पीसीबी को मजबूर होकर एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल के तहत कराना पड़ा था। अब पाकिस्तान को डर है कि एशिया कप 2023 की तरह कहीं यह टूर्नामेंट भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ना कराना पड़े। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर नहीं आती है तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मुकाबले यूएई शिफ्ट हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब आईसीसी के कार्यकारी बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर कराना ही एकमात्र विकल्प बचा है, क्योंकि आईसीसी भारत की भागीदारी पर फैसला नहीं ले सकता। सोर्सेज ने कहा है कि बीसीसीआई टूर्नामेंट की तारीख करीब आने पर ही फैसला लेगा, और यूएई में इसके आयोजन की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। सोर्सेज ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा है कि आईसीसी बोर्ड की बैठकों में हर सदस्य अपना मसला उठा सकता है, जिस पर वोटिंग होती है। लेकिन अगर सदस्य देश की सरकार कहती है कि वे वहां पर नहीं खेल सकते, तो आईसीसी को ऑप्शन तलाशने होते हैं। उन्होंने कहा कि आईसीसी बोर्ड का रुख साफ है कि वो अपने सदस्यों से उनकी सरकार की नीति या निर्देशों के खिलाफ जाने की एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रख सकते। ये पूछने पर कि पाकिस्तान में खेलने से भारत के इनकार पर क्या उसके खिलाफ वोट होगा, सोर्सेस का कहना है कि सरकारी निर्देश होने की कंडीशन में ये बात पैदा होती ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड की तुलना में भारतीय क्रिकेट टीम को ज्यादा खतरे की पॉसिबिलिटी रहेगी। इस साल भारतीय टीम डेविस कप खेलने के लिए, प्लेऑफ का मुकाबला खेलने के लिए इस्लामाबाद गई थी, और खिलाड़ियों के साथ सहयोग स्टाफ भी सुरक्षा इंतजाम से खुश था। लेकिन क्रिकेट की जब भी बात आती है तब ये पूरा का पूरा मामला अलग हो जाता है। सोर्सेज ने बताया कि ये एक वर्ल्ड टूर्नामेंट है, और एशिया कप जैसा एक एक उपमहाद्वीप वाला कोई टूर्नामेंट नहीं है। लिहाजा भारत सरकार नरम रुख अपना सकती है। लेकिन एशिया कप के दौरान बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला पाकिस्तान भी गए थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने आईसीसी के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि इस मुद्दे पर अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है, लेकिन यह भी साफ किया गया कि वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। दुबई में इन दिनों आईसीसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग चल रही है, जिसमें यह बात निकल कर आई कि भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने का फैसला टूर्नामेंट के आसपास ही होगा। रिपोर्ट में बताया गया कि आईसीसी बोर्ड के इस सदस्य ने साफ किया कि अगर किसी भी सदस्य देश की सरकार किसी जगह खेलने से मना कर देती है तो आईसीसी को इसके लिए ऑप्शन तलाशना होगा।
इसके साथ ही यह भी कहा गया कि आईसीसी यही मानकर चलती है कि कोई भी मेंबर बोर्ड देश अपने देश की सरकार के फैसले के खिलाफ तो नहीं जाएगा। यानी ये साफ है कि इस तरह की कंडीशन में आईसीसी भी भारतीय बोर्ड को पाकिस्तान जाकर खेलने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ऐसे में पाकिस्तान अब शिकायत किससे करेगा? आईसीसी बोर्ड की बैठक दुबई में चल रही है। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी माह 2025 में होनी है, जिस पर बातचीत बैठक के एजेंडे में नहीं है। लेकिन पीसीबी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो बीसीसीआई सचिव जय शाह और आईसीसी के आला अधिकारियों से बैठक के इतर होकर बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाइब्रिड मॉडल की बात करें तो इस साल के आखिर तक भी भारत सरकार की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होता है तो आईसीसी को दूसरा ऑप्शन तलाशना पड़ेगा और वो ऑप्शन होगा हाइब्रिड मॉडल। इसके तहत पिछले साल एशिया कप का आयोजन किया गया था, जिसमें कि भारत ने अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे। चैंपियंस ट्रॉफी में क्योंकि दो अलग अलग ग्रुप हैं, इसलिए भारतीय टीम अपने सभी ग्रुप मैच और फिर नॉकआउट मैच यूएई में खेल सकती है, जहां अबू धाबी, दुबई और शारजाह के रूप में 3 मशहूर स्टेडियम मौजूद हैं। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान क्या भारतीय टीम जाएगी? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता किसी भी सूरत हाल में जाने वाली। आप अपने विचार और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।